कहाँ रहते हैं आप लोग? सर ये है मोतिहारी मोतिहारी से आ रहे हैं? जी, बड़ा शंकर गाँव हुआ, अच्छा पता नहीं थाना वो मेरा। अच्छा, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, बिजनेस है छोटा सा। हाँ तो काम तो कर ही रहे हैं, कुछ नहीं कैसे कह रहे हैं आप? छोटा इनको पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप ही ना कर रहे हैं। जी। ठीक है। और इसको कुछ काम दे रखे हैं, इसका अटेंडेंस थोड़ा कम, ठीक है 171 ही, मतलब लेट एडमिशन लिया है तुमने। लेट एडमिशन लिया तो तुमको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े आगे बढ़े हुए होंगे, तुमको उसमें अधिक ध्यान देना पड़ेगा। यू डूइंग दैट? यू स्टेइंग इन हॉस्टल? और 171 में 123, हाँ, यानी कि लगभग 50 क्लास के आसपास तुम एब्सेंट हुई हो। हाँ, क्यों? So I took the late admission first of all. हाँ, After that, when I went my home, I had done this classes. अच्छा, तब मिस कर गई। अच्छा, And even when I fall sick at that time. चलो ठीक है। और दूसरा जैसे ये है ना, मान लो कि इकोनॉमिक्स है या क्वांट्स है, इन सब सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि अगर तुम कोई 2-3 क्लास एब्सेंट कर जाओगी तो फिर अगली क्लास में तुमको समझ कम में आएगा, और फिर तुमको लगेगा कि ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, या तुमको लगेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, या तुमको लगेगा कि मेरे से नहीं होगा। समझ रहे हो बात? यही 3 चीजें होगी, और एक्चुअल कारण ये तीनों में से कोई नहीं है। एक्चुअल कारण ये है कि तुम अगर उसका बीच बीच में क्लास मिस कर जाओगे तो तुमको वो समझ में, सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं और तुम भी करने लायक हो, लेकिन एब्सेंट होना यही सबसे बड़ा बीमारी होता है। तुम्हारे केस में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम बहुत एब्सेंट होती हो, तुम्हारा अच्छा है, ठीक है अटेंडेंस, लेकिन आगे और अच्छा करो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनको कभी घर रोकते नहीं होंगे कि भाई कोई काम है या अभी कुछ ऐसा है, अभी मत जाओ, ऐसा तो नहीं करते होंगे आप लोग। तो तुम अपने स्तर से कभी मत करना, समझ रहे बात को? ये 3 साल बहुत छोटा पीरियड है, तुरंत बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है, और इसी 3 साल पे तुम्हारा 50 साल डिपेंड करेगा। दूसरा, तुमको एक करियर ओरिएंटेड गर्ल बनना है। ये हो सकता है तुम्हारे शादी के लिए बंदोबस्त कर रहे होंगे, हाँ, नहीं, जब भी माता पिता तो सोचते ही है, स्वाभाविक है, लेकिन मैं कहता हूं कि शिक्षा पे ध्यान दीजिए। बेटी का सब शिक्षा अच्छा होगा और वो अच्छा जॉब में रहेगी, अच्छा करियर में रहेगी, आत्मनिर्भर रहेगी, तो आपके पास लाइन लग जाएगी लोगों की जो उसको मांगने के लिए आएंगे। और अगर ये 50,000 कमा रही होगी तो आपके पास वो लोग आएंगे जो लाख रुपए महीना कमाने वाला होगा, और वो कोई दहेज की अपेक्षा नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो बेटी अगर पढ़ लिख लेती है तो माँ बाप का सारा सपना पूरा होता है। आप पढ़ाई रहें, ठीक है, हाँ, अटेंडेंस ठीक है, इसका नंबर ठीक ठाक आया है, और अच्छा आ जाता, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूँ कि लेट से एडमिशन है। अगले बार जब मिलने आइएगा तो हो सकता है कि जो चीज अभी 50 और 60 में है वो चीजें 80 में रहे, 70-75 के ऊपर रहे। ठीक है, कर लेगी ये, इससे नहीं, भगवान नहीं, इसी के हाथ में है। और बाकी आप लोग इसको प्रेरित करिए, क्योंकि ये जो काम कर रही है, जो मेहनत कर रही है, इसको आप महत्व दीजिए। बेटा तो तुम जो कर रही हो उस पर तुम्हारा पूरा परिवार इच्छुक है। ऐसा नहीं है कि तुम जो कर रही हो उसको हम लोग देख नहीं रहे हैं, हम लोग देखते हैं। पूछिए, कभी कभी फोन करके पूछा करिए, साप्ताहिक रूप से 2-3 बार बात करते होंगे ना, हर दिन बात करते हैं। खाना क्या खाई पूछते हैं, खाना क्या खाई पूछते हैं ना, पढ़ाई वाला भी पूछिए, दोनों टाइम। दूसरा, थोड़ा सा बेटा, जैसे भोजन महत्वपूर्ण है वैसे ही मानसिक भोजन भी महत्वपूर्ण है। इन लोग के पास प्रतिदिन 8-9 घंटा का समय ऐसा है जिसमें ये तय करते हैं कि उसको क्या करना है। सोने का समय अलग हो गया, नहाने खाने मतलब नित्य क्रम का समय 2-3 घंटा अलग मान लीजिए, 6 घंटा का यहाँ पढ़ाई मान लीजिए, बाकी जो 8-9 घंटा बचता है वो ये लोग तय करते हैं कि कैसे यूज करें, उसमें क्या करना है मुझे। अच्छा, उसमें काफी समय ये लोग आजकल मोबाइल पे बिताते हैं। तो मोबाइल कोई, चलो ठीक है, मोबाइल पे सीखने को भी तो बहुत कुछ है। मान लो कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, तुम्हारा मैथ्स है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश है, ये सारी चीजें तुमको मोबाइल पे बहुत अच्छा कंटेंट है। वर्ल्ड के बेस्ट लोगों का कंटेंट है, इंडिया के बेस्ट लोगों का कंटेंट है, हिंदी में कंटेंट है, इंग्लिश में कंटेंट है, थोड़ा उसको भी कंज्यूम करो। बाकी तो हम नहीं मानते हैं कि तुम यूट्यूब या सोशल मीडिया कुछ भी नहीं देखती होगी, देखता सब बच्चा है आजकल, लेकिन वहां पर क्या देख रहे हैं ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बच्चा कुछ नहीं देख रहा है, कुछ तो जाता ही है, मोबाइल खोलता ही है, कुछ देर देखता ही है, व्हाट्सएप देखता है, सब देखता है, लेकिन तुम अपना समय कुछ सीखने का भी वहां पर देखो। प्लस जो यहाँ पर क्लास हो रही है
उससे क्या तुमने अपने घर में जा करके, हॉस्टल में जा करके अपने शब्दों में नोट्स बनाया? जब तक वो नहीं करोगी ये कभी इंप्रूव नहीं करेगा। अपनी कॉपी हर सब्जेक्ट की अपने से बनाना बहुत जरूरी है, और आजकल बच्चे छोड़ दे रहे हैं वो काम। या तो जो टीचर क्लास में लिखाते हैं बस वही लिखते हैं, अपने से घर जाके कुछ नहीं लिख रहे हैं। अपना नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और ये भी कोशिश करो कि अगले दिन जो पढ़ाई होने वाली है उसको 15 ही मिनट, लेकिन उसको 15 मिनट में देख लेना है कि क्या कल पढ़ानी होने वाला है। देखो तुम्हारा समझ कितना बढ़ जाएगा। जब हमको पता है कि कल क्या होने वाला है तो हम सवाल भी अच्छा पूछेंगे, तैयारी के साथ जाएंगे। ठीक है, यही सब चीजें करना है, और बाकी ये बच्ची अच्छा कर सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। खाली अटेंडेंस और ये जो मैंने नोट्स वगैरह वाली बातें कही हैं ये सब करिए, और बाकी बच्ची अच्छा करेगी। इसको आज कहीं इडली डोसा खिला दीजिए, ठीक है, ये अच्छा करेगी, और इस पे पूरा उम्मीद करिए, और इसको बताते रहिए कि बेटा तुमसे बहुत उम्मीद नहीं तोड़ेगी उम्मीद, ठीक है ना? ठीक, अटेंडेंस सुधार लेना। और कभी कभी एक्स्ट्रा करिकुलर जो होता है, स्पीच, डिबेट, ड्रामा, क्विज या कल्चरल प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक, इन सब में पार्टिसिपेट करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। स्टेज पर चढ़ के कुछ भी बोलने के लिए कॉन्फिडेंस लगता है, और जब स्टेज पर जो बच्चा कॉन्फिडेंटली बोलता है, इंटरव्यू रूम में भी कॉन्फिडेंट हो जाता है। ये सब चीज के लिए प्रमोट किया कीजिए।